99% क्रिकेट फैंस को इंडिया का ये रिकॉर्ड नहीं पता है, और इस रिकॉर्ड के एक नहीं चार हीरो हैं। इस रिकॉर्ड से जस्ट पहले इंडिया एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा था। इंडिया पाकिस्तान से एक सीरीज घर में हार गया। इंडिया वेस्ट इंडीज श्रीलंका के अगेंस्ट ट्राई सीरीज हार गया। और इस समय गांगुली चैपल में एक बहुत ही अजीब सा कंट्रोवर्शियल लड़ाई का दौर चल रहा था। सीनियर प्लेयर्स और यूथ में आपस में अलग लड़ाई चल रही थी। ऐसे समय पे इंडिया ने 17 कंसेक्यूटिव चेजेस करी। मतलब 17 बार किसी टीम ने एक टोटल दिया और हमने उसे सक्सेसफुली चेज डाउन कर दिया। ये किस्सा शुरू होता है जिम्बाब्वे में इंडिया न्यूजीलैंड मैच से, जहां पे कैफ और धोनी ने मिलके एक बहुत ही बड़ी चेज को अंजाम दिया। कैफ ने बनाए 102 नॉट आउट और उसका साथ दिया नए खिलाड़ी MS धोनी ने बहुत ही अच्छे से। उसके बाद हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक ऐसा मैच जीत गए, पर वहां पे फाइनल में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ वो ट्राई सीरीज हार गए। और उसके बाद आया इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा बदलाव, जब गांगुली को कप्तानी से हटा दिया गया। गांगुली 5 साल तक कैप्टन थे, तो उसके बाद जब द्रविड़ आए तो एक बहुत ही बड़ा चेंज था। और उसके बाद आया श्रीलंका इंडिया में। द्रविड़ की कैप्टनसी में ये पहली सीरीज थी और इसमें इंडिया ने बिल्कुल तहलका मचा दिया। इस सीरीज में इंडिया ने श्रीलंका को बिल्कुल रौंद दिया। पहले मैच में तो उन्होंने सिर्फ 122 में ही श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया था। और इरफान पठान नंबर 3 पे खेल रहे थे। इरफान पठान बॉलिंग कर रहे थे और हमारे पास नए फास्ट बॉलर्स आ रहे थे इस सीरीज में, RP सिंह और श्रीशांत जैसे। पर इस सीरीज का सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने जयपुर में 299 चेज करते हुए श्रीलंका के अगेंस्ट 183 रन की वो शानदार पारी खेली जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। उन्होंने श्रीलंका को पूरे तरीके से रौंद दिया। हमने कभी भी 300 रन का स्कोर इतनी आसानी से चेज नहीं किया था जब धोनी के 183 में हमने चेज किया। और एक ही नहीं, उसके बाद धोनी ने 2 मैच और जिताया हमें इस सीरीज में चेज करते हुए। और इसके अलावा युवराज और कैफ की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही। उन्होंने भी हमें चेज करते हुए मैच जिताया। इवन द्रविड़ अपनी कैप्टनसी में खुद उभर के सामने आए और बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। उसके बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी टीम साउथ अफ्रीका इंडिया टूर पे आई, और वहां पे हम सीरीज तो नहीं जीत पाए, हमने उसे 2-2 से बराबरी करी। पर हमें मिला एक बहुत ही कंसिस्टेंट युवराज सिंह। युवराज सिंह ने ऑफ कोर्स पहले बैटिंग करते हुए एक शतक भी बनाया, पर चेस करते हुए युवराज और धोनी और इवन राहुल द्रविड़ ने हमें बखूबी मैचेस जिताए। पर इसमें एक और बात उभर के आई कि इंडिया सिर्फ बड़े टोटल चेज नहीं कर रहा था, इंडिया दूसरी टीम को छोटे टोटल्स पे रोक भी रहा था। इंडिया कई बार दूसरी टीम को 200 के अंदर ही रोक देता था, जो हम 30-35 ओवर में चेज कर रहे थे। वो दिखा रहा था कि हम कितनी एक डोमिनेंट फोर्स बनते जा रहे हैं। उसके बाद हम गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान को हराना इंडिया के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां जाके हम पहला मैच हार गए, लेकिन उसके बाद इंडिया ने फिर चालू करी चेज की वो सीरीज। उसमें युवराज और धोनी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उसमें सचिन बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और सचिन ने युवराज और धोनी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई इसमें। जब लाहौर में इंडिया 289 चेज कर रहा था तो सचिन 90s में आउट हो गए और सचिन को ऐसा लगा कि इंडिया अब ये मैच हार जाएगा। सचिन बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे। वो ड्रेसिंग रूम में चले गए, अपने बाथरूम में वो नहा रहे थे। तब उन्हें जाके बताया गया कि इंडिया जीत रहा है और युवराज और धोनी मार रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा तो युवराज और धोनी की वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। दोनों ने 70s में रन बनाए और धोनी ने तो 46 बॉल में 72 रन बनाए। और धोनी और युवराज की बलबूते इंडिया ने उस चेज को आसानी से कंप्लीट कर लिया। ये मैच हमने बहुत ही आसानी से चेज कर लिया धोनी और युवराज की उस परफॉर्मेंस के बाद। और धोनी और युवराज ने इस मैच में ही नहीं, उसमें एक और मैच जिताया, इसमें युवराज ने शतक बनाया था और धोनी ने बहुत ही शानदार 50 बनाई थी। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास उस समय फिनिशर्स थे जब ये शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हम दुनिया से इतने आगे चल रहे थे कि धोनी और युवराज में हमारे पास एक प्रॉपर मैच फिनिशर्स थे जो हमें किसी भी तरीके के टारगेट को अचीव करा सकते थे। उस समय पे एक बात होती थी कि क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो आखिरी 10 ओवर में 50 मार सकें और टीम को 100 रन बना के दें। और हमारे पास वो थे, वो भी एक नहीं 2 और शायद 3 अगर हम इरफान पठान को भी काउंट करें। फिर आया इंग्लैंड इंडिया टूर पे। इंडिया ने एक और फास्ट बॉलर अपने डोमेस्टिक से निकाला जिसका नाम था मुनाफ पटेल। अब हमारे पास मुनाफ पटेल, श्रीशांत, RP सिंह, इरफान पठान, 4 जनों की कंप्लीट पेस अटैक था। जहीर खान तो उस टाइम टीम में भी नहीं थे। हमने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत सारे लो स्कोरिंग मैचेस खेले। आपको याद होगा एक बार तो धोनी ओपनिंग करने भी आ गए थे। बट उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चेज थी जो इंडिया ने करी थी, और उसमें हमें एक और सितारा मिला था जो आगे जाके इंडिया का फिनिशर बनने वाला था, जिसका नाम था सुरेश रैना। सुरेश रैना ने एक 230 के अराउंड चेस करते हुए 50 मार के धोनी के साथ अच्छी पार्टनरशिप करके इंडिया को एक कोलैप्स से निकाला।
और अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो आगे जाके बहुत सालों तक उन्हें एक बड़ा फिनिशर के रूप में प्रेजेंट करती रही। सुरेश रैना एक बहुत अच्छे फील्डर भी थे, और ये भी एक बात है कि उस टाइम पे इंडिया के पास कैफ, युवराज और सुरेश रैना के तौर पे ऑफ साइड पूरी तरह से पैक्ड थी। तो जो हम दूसरी टीम को लोअर टोटल्स पे रोक रहे थे, उसमें हमारी फील्डिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद हम गए वेस्ट इंडीज टूर पे। पहले मैच में इंडिया 251 चेस कर रहा था, और कैप्टन राहुल द्रविड़ ने ओपनिंग करते हुए 102 बॉल पे 105 रन का स्कोर किया। उनके साथ थे मोहम्मद कैफ, जो कि 66 के नॉट आउट पे थे जब इंडिया ने चेस कंप्लीट करा, और हमें लगा कि हम तो विदेश में जाके भी चेजेस कर पा रहे हैं। पर सेकंड मैच में कहानी पूरी तरह से बदल गई। और तब हमें लग रहा था कि हम अब इनविंसिबल है, हम कोई भी चेस कर सकते हैं। और जब वेस्ट इंडीज ने 198 रन ही बनाए सेकंड ओडीआई में, तब तो हमको बिल्कुल लग रहा था ये तो हम बहुत ही आसानी से चेस कर सकते हैं। उस 198 का स्कोर 198 भी नहीं होता। इरफान पठान ने उसमें 3 विकेट लिए, बहुत ही शानदार। बट राम ने सरवन ने 98 रन की इनिंग खेल के वेस्ट इंडीज का स्कोर जैसे तैसे वहां तक पहुंचाया। और जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो इवेंचुअली इंडिया ने भी बैटिंग में बहुत स्ट्रगल किया। इरफान पठान को भी हमने नंबर 3 पे भेजा, पर चले नहीं वो। युवराज सिंह बहुत ही शानदार 93 बना के खेल रहे थे, और इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। और उस समय आए ड्वेन ब्रावो, उन्होंने स्लो यॉर्कर डाल के युवराज सिंह को बोल्ड कर दिया, और इंडिया वो मैच हार गया। एक बहुत ही शानदार स्ट्रीक हमारी इवेंचुअली कोलैप्स हो गई। एवरी गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड, एंड ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। पर उसके बाद जो डाउनफॉल आया वो उससे भी बुरा था। इंडिया आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी में अपने घर पे ही ग्रुप स्टेज में बाहर हो गया, और इवेंचुअली जब हम साउथ अफ्रीका गए, वहां भी हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। एंड जब हम बाद में वर्ल्ड कप खेलने गए 2007 में, तो हम पहली स्टेज से ही बाहर हो गए, जबकि हम एक फेवरेट की तरह गए थे ऐसी परफॉर्मेंस के बाद। इंडिया उस समय पे क्यों जीत रहा था, इसके कारण कई हैं। ऑफ कोर्स इंडिया ने बॉलिंग में बहुत ज्यादा काम किया था, हमारे पास नए पेसर्स आए थे, इंडिया के पास चेजर्स थे जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं थे। पर इंडिया मेजॉरिटी अपने घर पे भी खेला था। हमने सिर्फ वो जिम्बाब्वे टूर पे न्यूजीलैंड को, और अगर हम वेस्ट इंडीज का पहला मैच काउंट करें तो सिर्फ उस 2 मैचेस में हमने बाहर जाके चेजेस की थी। अदरवाइज हम सारे मैचेस घर पे जीत रहे थे, एंड वो हमें ऑफ कोर्स बेनिफिट भी कर रहा था। पर जब हम बाद में साउथ अफ्रीका टूर पे गए, या फिर हम वेस्ट इंडीज जाके वर्ल्ड कप खेलने गए, तो फिर हम वो परफॉर्मेंस को रिपीट। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। युवराज सिंह ने इन चेजेस में 748 रन बनाए। उनकी एवरेज थी 83 की, उनकी स्ट्राइक रेट थी 93 की। उन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई, और उसके अलावा 4 हाफ सेंचुरीज भी बनाई। इसके अलावा द्रविड़ ने 688 रन बनाए, और धोनी ने 641 रन बनाए। और लेकिन धोनी के 641 रन 160 की एवरेज से आए थे। वो 8 मैच में नॉट आउट थे, वो हर मैच में हर फिनिश कर रहे थे। और इसके अलावा इरफान पठान की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही। उन्होंने 15 मैचेस में 31 विकेट लिए, और उसके अलावा उन्होंने बैटिंग में भी रन बनाए। पूरी तरीके से इस टीम में कमी रही स्पिनर्स की। हरभजन सिंह इस सीरीज में बिल्कुल नहीं चले। उनके अलावा हम दूसरा स्पिनर ट्राई करते रहे, और कोई और स्पिनर चला नहीं। तो हमने फास्ट बॉलर्स और बैटिंग के दम पे ये पूरी चीजेस करी। क्या आपको ये चेजेस याद हैं? आपकी इनमें से फेवरेट चेस कौन सी थी जो अभी तक आपके दिल के करीब है? क्या वो धोनी के 183 आपको याद है? क्या वो द्रविड़ का वेस्ट इंडीज में 100 आपको याद है? या फिर आपको याद है पाकिस्तान में युवराज और धोनी की पार्टनरशिप? अगर आपको ये नॉस्टैल्जिया वाला क्रिकेट कंटेंट पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।